विस्टा कंपनी का महानदी में रेत का अवैध उत्खनन। कटनी जिले की पहचान सिर्फ चूने और मार्बल से नहीं, अब रेत उत्खनन से भी होने लगी है। जी हां, यह वही जिला है जहां के पुलिस कप्तान ललित शाकवार का तबादला इसलिए कर दिया गया क्योंकि कटनी के पत्रकार ने मुख्यमंत्री को कटनी में चल रहे अवैध रेत का उत्खनन की शिकायत ट्वीट कर दिया था, जिससे नाराज सीएम ने भरी सभा यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबके सामने पुलिस कप्तान को फटकार लगाकर जिले से बेदखल कर दिया था। लेकिन यह सब महज तमाशा था ताकि जनता यह मान ले कि सूबे के मुखिया को अपने राज्य और संपदा की बेहद चिंता है। लेकिन असल माजरा क्या है यह हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। अब देखिए इस नज़ारे को जो सीएम के नाराजगी के बाद कटनी जिले की शोभा बढ़ती नजर आ रही है। जी हां, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि सूबे के मुखिया की नाराजगी और पुलिस कप्तान के तबादले के बाद कितना बदलाव आया है। ये नजारा है कटनी के बड़वारा थाना क्षेत्र के लालपुर घाट का, जहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गाइडलाइन और मध्य प्रदेश पर्यावरण सिया की शर्तों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। आप खुद देखिए इस नजारे को, जिसमें 2 पोकलिन मशीनों के जरिए रैंप बनाकर नदी की छाती को छलनी करने का काम किया जा रहा है। यह सब तो तब भी हो रहा था जब ललित शाक्यवार कटनी के एसपी थे, फिर उनके तबादले से बदल क्या गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। खैर, मुख्यमंत्री ने कटनी में चल रहे इस तरह के अवैध गोरखधंधों से परेशान होकर कटनी के पुलिस कप्तान से पहले कलेक्टर का भी रास्ता नाप दिया था, लेकिन हासिल आई शून्य। जी हां, कटनी के पूर्व कलेक्टर शशिभूषण सिंह के बाद कटनी की कमान संभालने पहुंचे कटनी के मौजूदा कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भी इस तरह के मामलों में कुछ खास कर पाते तो ऐसी तस्वीरें आपके सामने नहीं आ पाती। लेकिन साहब करें भी तो क्या और कैसे। ये रेत खदान विस्टा कंपनी की है, जिसके रसूख के आगे सरकार भी नतमस्तक है, वरना जिले के चंद पत्रकारों को यह तमाम कारगुजारी दिख जाती और हजारों की तादाद में शासकीय कर्मचारियों को यह सब कुछ नजर क्यों नहीं आता। इस तरह के तमाम सवाल हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जिले में चल रहे अवैध रेत के कारोबार को रोकना सरकार और उसके नुमाइंदों के बूते की बात नहीं है। खास बात ये कि पानी पीकर सरकार को कोसने वाले क्षेत्र के विधायक को भी नहीं पता है कि उनके इलाके में इतने बड़े पैमाने पर अवैध रेत का उत्खनन चल रहा है। आप खुद सुनिए इलाके के विधायक विजय राघवेंद्र सिंह की जुबानी, जो बड़ी मासूमियत से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इस बात की भनक भी नहीं है कि इलाके में हो क्या रहा है। अलबत्ता मौजूदा सरकार को कोसने में विधायक जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कटनी से रिपोर्टर प्रवीण कुमार पाराशर। इसमें मीडिया के माध्यम से मुझे ये सूचना मिली है, कुछ वीडियोस भी मीडिया में इसमें आए हैं, तो अभी के स्थिति में मैं यही कह सकता हूँ कि इसका हम एक बार सत्यापन कराएंगे अपनी माइनिंग की टीम के द्वारा। क्या वो जो लोकेशन है वहाँ पे जो खदान है वो वैध है या अवैध है, यदि वैध है तो क्या जिन नियमों के तहत उनको परमिशन दी गई है उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। यदि उसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन होगा तो निश्चित रूप से हम नोटिस देके कार्रवाई करेंगे, और यदि अवैध होगी तो हम निश्चित रूप से उसमें केस भी बनाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। सर, पूर्व में भी सर ऐसे एक आपको संज्ञान मिला था, उस पर भी कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई? हो सकता है कि कई बार माइनिंग एक ऐसा कार्रवाई है जिसे कहा जाए कि तुरंत जाके ही पकड़ना पड़ सकता है। पहले भी ऐसे कभी कभी केसेस आए और ये लगभग हर ज़िलों में होते हैं कि सूचना मिलती है, कई बार मिलती है घटनाओं की और मौके पे टीम जाती है, तो ऐसा नहीं कुछ हम वहाँ रिकवर कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी टीम भी अपने से जाती है और अच्छी कार्रवाई करके आती है। तो मैं इसमें भी इस स्तर पे ही कह सकता हूँ कि हम प्रतिबद्ध हैं अपने स्तर पे कार्रवाई करने के लिए। बिल्कुल हमारा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, वैध को संरक्षण देना है और अवैध के खिलाफ कार्रवाई करनी है। सर, वैसे हो सकता है मौके पे अधिकारी जाते हैं उस समय गाड़ियाँ न मिलती हैं, लेकिन रैंप जो बने हुए हैं वो तो आज भी एक माह पहले भी आप बिल्कुल अगर वहाँ पे ऐसी कोई संरचना होगी और उसको हम फिर से सत्यापन करा लेंगे, यदि हमें वहाँ कोई नहीं मिलेगा और अगर वो अवैध होगी तो हम बिल्कुल उन संरचनाओं को हटाएंगे। सर, जिले में सर विस्टा काम दिख रही है और वो उसके द्वारा अवैध तौर से नाके बनाए गए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, ये जो इशू आप बता रहे हैं इसके बारे में शासन से हम चर्चा कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस मामले पे हम जो भी वैध कार्रवाई होगी वो आने वाले समय में करेंगे। सर, मैं नाके की बात कर रहा हूँ, अवैध तौर से नाके। हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें हमने वैसे जब रेप का मामला आता है किसी भी उत्खनन के मामले में, तो जब मीडिया से ब्रीफ करने का वो होता है अधिकारियों का, तो संबंधित विभाग से बचते बचाते नजर आते हैं अधिकतर। नहीं, आप बताइएगा कौन बचते बचाते नजर आए हैं। हम उसको माइनिंग प्रदूषण इनको लेकर मैं कई बार संपर्क किया। ठीक है।